लेक्चर 6 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा नोडल एनालिसिस पहला टॉपिक। ओके, तो इसके पहले मैथ्स हमने देखा था। नोडल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ प्लेनार एंड नॉन प्लेनार। तो इसकी खूबी बोले, खासियत बोले, दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ नोड्स। पहले आपको मेन स्टेप क्या है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं सबसे पहले। असाइन द वोल्टेज एट ईच नोड। हर नोड पे आपको वोल्टेज असाइन करना है। वन ऑफ द नोड इज टेकन एज अ रेफरेंस नोड, और एक नोड को रेफरेंस नोड की तरह लेना है। इसको देखेंगे अभी। लाइक ये है, तो इसको हमने एज अ रेफरेंस नोड ले लिया, मतलब इसको जीरो ले लिया। हो सकता है इसका वोल्टेज जीरो ना हो, बट विद रेस्पेक्ट टू दिस, ऊपर वाली जो नोड है इसके रेस्पेक्ट में हमने निकाला कि ये जीरो है। ओके, वोल्टेज क्या है, एक तरीके का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है वोल्टेज। सो ये तो यहाँ पे अपने, अब क्योंकि ये और ये सब एक ही हैं, तो यहाँ पे इसको V1 ले लिया, इसको V2 ले लिया, V2 जीरो ले लिया। तो यही चीज़ कह रहा है। डेवलप KCL इक्वेशंस। ये बाई KCL से बाई KCL एट V1 हमने KCL इक्वेशन डेवलप करी। ओके, और एट ईच नॉन रेफरेंस नोड, जो कि नॉन रेफरेंस नोड है, मतलब यहाँ पे एक ही नोड है जो कि नॉन रेफरेंस है, नीचे वाला रेफरेंस है। ओके, बाय सॉल्विंग KCL इक्वेशन फाइंड नोड वोल्टेजेस, और वोल्टेजेस की वैल्यू उसमें देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। सो V1 माइनस 10/2, मतलब ये जो V1 है, तो V1 में से इसको माइनस करेंगे, इस जो ब्रांच में हमारा वोल्टेज होगा, और अपॉन किससे, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ये 2 ओम है तो 2 ओम से डिवाइड कर देंगे ये। ओके, अगेन प्लस, तो ये क्या है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या है, करंट है एक तरीके से, अपॉन V1 प्लस 5, इसको निकाला। इसमें क्या किया, ये क्योंकि ये नेगेटिव है इधर, इसलिए ये प्लस 5 होगा। ओके, तो ये डायरेक्शन इनके याद रखेंगे, ये प्लस होगा अपॉन 3। एंड सिमिलरली यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस ब्रांच में आपको करंट ही पता है, यहाँ पे कितनी करंट आ रही है वो आपको पता है, 2 एम्पियर आ रही है। सो -2 एम्पियर आ रही है इसकी तरफ, तो -2 जा रही होती है तो +2, तो ये लिख सकते हैं। ये आपने निकाला, तो आपने V1 की वैल्यू निकाल ली 6.41 वोल्ट्स। ओके, एक और देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे प्रिंसिपल नोड है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो वही चीज़ n-1 के इक्वल ही है यहाँ पे, सिंपल। ओके, n क्या है आपका, मिनिमम नंबर ऑफ नोड इक्वेशंस रिक्वायर्ड, ये निकल गया, जो निकल के आया। n क्या है, जो वहाँ पे था आपका प्रिंसिपल ब्रांचेस की बात करी थी, यहाँ पे प्रिंसिपल नोड की बात कर रहे हैं। n हमारा नोड है, तो यहाँ पे देखें तो एक ये नोड है, ओके, एक ये नोड है, और एक ये नोड है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे 3 है। इस जगह निकालेंगे, ये हो गए। और एक आपका रेफरेंस 4, तो यहाँ पे 4-1, मतलब 3 आपका नोड इक्वेशंस की हमको ज़रूरत है। ओके, तो 3 अलग अलग जगह पे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे आपको निकालनी है। ये सॉल्व करना है। इन द अबव नेटवर्क टू फाइंड नोड वोल्टेज मिनिमम 1 इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। अब ये बोल रहा है कि केवल एक इक्वेशन रिक्वायर्ड है KCL इक्वेशन की अगर बात करें, तो ऐसा क्यों है उसको देखते हैं। बिकॉज ये जो वोल्टेजेस दिया है इन नोड का, ये डिफरेंट नहीं है, ये सब VS2 के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। ओके, ये भी VS3, मतलब ये जो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है इस ब्रांच में आपका। ओके, तो यहाँ का वोल्टेज जो होगा 2 नोड पे, वो VS2 के इक्वल होगा, वो हमको डायरेक्टली पता चल गया। ऐसे ये VS1 के इक्वल, यहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है, तो केवल इस जगह पे सॉल्व करेंगे हम। इस वजह से बोला कि केवल एक ही मिनिमम 1 इक्वेशन रिक्वायर्ड है हमें इस क्वेश्चन में। अब बात करते हैं सेकंड अलग क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की। Vx निकालना है नेटवर्क 1। Vx कहाँ है, Vx को लोकेट करते हैं। सो Vx हमारा ये मौजूद है इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। Vx क्या है वो देखते हैं, और Vx हमारा ये करंट सोर्स है, जो वो इस Vx पे डिपेंड भी कर रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं, हमने यहाँ पे लगाया, इसको हमने V2 लिया, इसको हमने V1 लिया। ओके, ये V2 है, अब ये V1 ही Vx हो गया, और या बोले कि ये Vx ही है, मतलब ये चीज़ Vx ही है, इसको Vx ही हमने लिया है, मतलब ये सेम पॉइंट है। ओके, ये प्लस इसके अराउंड, ये V2 ले लिया इस जगह। अब इसमें सॉल्व करते हैं, KCL लगाते हैं, तो Vx/1, मतलब ये वाली ब्रांच, तो Vx/1, कोई भी वोल्टेज माइनस नहीं हो रहा, केवल रेजिस्टेंस, तो वो हमारा डिनोमिनेटर में। फिर Vx-6 इसके लिए लिखा है, Vx-6/1 इसके लिए। फिर इससे ये करंट जा रही है, एक्चुअली में हमें क्या लिखना है, KCL ही तो लगाना है, करंट, तो 2Vx।
फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर फोर्थ भी है आपका ये इधर प्लस Vx माइनस V2। अब ये इसके लिए जब सॉल्व करेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे जब ये V2 इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा Vx माइनस V2 और अपॉन 2, क्योंकि 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये इक्वल टू 0। तो बस इतने से आपका Vx सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही अननोन मौजूद है वो है Vx, एक ही अननोन मौजूद है वो है Vx। तो इतने से आप Vx को सॉल्व कर लेंगे। अब क्योंकि ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये जो Vx है इसको माइनस क्यों नहीं किया, डायरेक्ट करंट क्यों लिख लिया, क्योंकि हमें पता है करंट सोर्स के सीरीज में अगर वोल्टेज है तो वो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे V2 हमें नहीं पता था तो वो यहाँ से पता चल गया। ये जो पॉइंट है इसका नेगेटिव है, ये ग्राउंड के इधर पॉजिटिव में जुड़ा है, तो ये जो पॉइंट V2 है ये क्या होगा -4 के ही इक्वल होगा, इसके नेगेटिव वोल्टेज के इक्वल। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। फाइंड R1 एंड R2 हमसे बोला है कि R1 और R2 निकालो। R1 है ये और R2 है ये R1 और R2 निकालना है। तो इनके अराउंड हमें अगर वोल्टेज और करंट पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं, तो करते हैं। अब ये क्या है, इस वाली ब्रांच में कोई भी वो मौजूद नहीं है रेजिस्टेंस, तो इसका जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट 100 वोल्ट हमने लिख दिया। सिमिलरली इस ब्रांच के लिए भी V3 को डायरेक्ट लिख दिया 40 वोल्ट्स। और क्या पता चल रहा है, इसका हमें वोल्टेज दिया था 30 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है, तो इसके अराउंड करंट कितनी होगी, इसके अराउंड करंट कितनी होगी, ठीक है 30/2 15 एम्पेयर। ये हमें निकल आई, आई निकल आई 15 एम्पेयर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें केवल और केवल V2 निकालना है, ये V2 हमें नहीं पता है। तो KCL नोड 1 हमने लगाया, तो V1 माइनस V2 इस जगह पे लगाते हैं, या आप 2 पे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, बस आपको वैल्यू, जैसे यहाँ V1 की वैल्यू पता ही है, V1 की वैल्यू पता है, V3 की वैल्यू पता है, तो V1 माइनस V2 अपॉन 14, तो अपॉन 14 में ये, फिर V1 माइनस V3 और ये R1 आ जाएगा इसके अराउंड, इसको सॉल्व कर लेंगे। V1 हमें पता है, V3 पता है, ओके। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा R1 आया 12 ओम। एंड अगेन देखते हैं, एंड यहाँ से हमें, क्योंकि 30 वोल्ट है तो ये इसके रेजिस्टेंस के अराउंड है और इसमें और भी कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसलिए V2 भी 30 वोल्ट ही होगा, तो इसकी वैल्यू भी हमें पता है, ओके। तो इसमें डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, तो ये आ गया। फिर हमने नोड 2 पे लगाई, तो ये क्या होगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 14 और V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई R2 और प्लस इसका जो हमारा करंट है इस उसमें जो जा रही है, ये 3 करंट आई, एक इधर और एक इधर, मतलब एक इसमें से कोई ना कोई इनकमिंग होगी। तो इसको हमने अब सॉल्व किया है कि इसको सॉल्व किया तो R2 इससे निकल आया तो 1 ओम। तो इस तरीके से हमने KCL लगाया। फाइंड द Vx ऑफ नेटवर्क सोन, इसमें Vx निकालना है। Vx क्या है, इस क्वेश्चन ये पेज रिपीट हो गया, आगे चलते हैं, ओके। ये R1 R2 हमने वाला क्वेश्चन किया था। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द Vs ऑफ द नेटवर्क सोन। इस क्वेश्चन में हमको Vs निकालना है। Vs को आइडेंटिफाई करते हैं। Vs कहाँ पे है हमारा, Vs हमारा ये मौजूद है, ये जो करंट सोर्स है 3 एम्पेयर का, इसके अराउंड हमें वोल्टेज बताना है, ये Vs हमको बताना है। तो इसमें और क्या क्या हो सकता है, ये जो Vx है, ये जो करंट सोर्स है, ये डिपेंड कर रहा है इस वोल्टेज की वैल्यू पे, ओके। तो हम इसमें सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लो इसमें से क्या निकल रहा है, दोनों करंट सोर्स ही हैं, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये क्या दे रहे हैं 3 + Vx/2। ये करंट यहाँ तक फ्लो हो रही है 3 + Vx/2 और यही करंट यहाँ से वापस आ रही है, तो हमने इसका वोल्टेज लिया Va। अब क्योंकि ये पॉइंट सब सेम है, ओके, और नीचे हमने ले लिया ग्राउंड, तो इस पे लगाया, तो ये क्या हुआ Va, और ये आपका Vx क्या है, इसके अराउंड पोटेंशियल है। ऐसा यहाँ पे कोई सोर्स नहीं लगा हुआ, यहाँ पे केवल 2 रेजिस्टेंस है, ओके। तो Va अपॉन 6 + 2, पहला आपका है ये Va अपॉन 6 और 2 ये चीज़, फिर Va अपॉन 8, ये 8, फिर तीसरा इक्वल टू किसके इक्वल है, जो इसमें करंट इनकमिंग है, इनकमिंग करंट को हम माइनस लेते हैं और माइनस वाली चीज़ को उधर ले जाके प्लस, ये Va और Vx के फॉर्म में आ गया। और हमें क्या पता है, Vx इक्वल टू, क्योंकि ये जो Vx है इसके अराउंड वोल्टेज है और यही करंट था यहाँ पे, तो Vx इक्वल टू Va और इंटू 2 + 6, तो ये रिलेशन है, ये Va है। अब ये बोल रहे हैं कि ये पूरा Va ये 2 उसमें डिवाइड हो रहा है, ये Vx और ये कुछ और वोल्टेज होगा हमारा, ओके, इसमें डिवाइड हो रहा है। तो ये जो Vx पर्टिकुलर है इसको आप कैसे निकालते हैं, Vx इक्वल टू
आपका टोटल वोल्टेज अपॉन यही वाला रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस का सम 2 + 6। तो अब मैं बोलूँ कि यही चीज़ और ये चीज़ सेम है कि नहीं, तो ये दोनों चीज़ सेम है, ये सेम है, तो आपका Vx VA के फॉर्म में आ गया। अब ये आपने यहाँ पे लगा दिया, इसी को उठा के आपने यहाँ लगा दिया, तो आपका VA भी निकल आया और Vx भी निकल आया और Vx/2 भी निकल आया, जो कि ये हुआ करता था। अब आपको करंट निकालनी है, अब KVL लगाना है इसके अराउंड। ये जो लूप है, ये जो लूप है इसके अराउंड ऊपर ऊपर आपको KVL लगाना है। ओके, KVL लगाना है। अब ये वोल्टेज तो आपको खुद ही पता ही करना है, और इसमें कोई करंट सोर्स तो है नहीं इस लूप में, और तीन हमारे दो रेजिस्टेंस है, तो इसमें आसानी से लग सकता है। तो KVL 24 - VS प्लस ये हमारे रेजिस्टेंस है जो, तो VS हमारा आ गया 54 वोल्ट्स। और इसमें क्या मौजूद होगा, VA मौजूद होगा इस जगह, तो VA हमने सॉल्व किया है 24 वोल्ट्स। तो इसमें लूप में क्या क्या मौजूद है, VA आ रहा है, ये VA आ गया हमारा, ये VA आ गया, ये 8 ओम आया, ये 5 ओम आया, और ये हमारा VS आया जो हमें खुद सॉल्व करना था। तो यही चीज़ यहाँ पे है। ओके, अब एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, जब भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क गिवन हो तो आपको कहाँ ध्यान देना है, पॉइंट्स पे ध्यान देना है। ये A है, इसको B एज्यूम कर लिया, इसको C और इसको D। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है और हमसे चारों करंट्स पूछी है। ये चार अलग लूप है, इसमें I1 जा रही है, इसमें I3 जाएगी, इसमें I2 जा रही है हमने बात करी, और इसमें I4 जा रहा है। ये हमें बताना है। इसको रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ क्या करते हैं कि A से B के बीच में ये करंट एलिमेंट है, B से C के बीच में ये रेजिस्टेंस, और C के D में के बीच में ये करंट है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने इन पॉइंट्स को बनाया है। ये हमारा B, ये पूरा B चल रहा है। ओके, ये पूरा A चल रहा है। ओके, ये पूरा C चल रहा है। इसको हमने ऐसे अलग मान लिया, इसको C, इसको B, इसको A, और ये पूरा D चल रहा है, ये D अलग मान लिया। ओके, अब इसमें जो जो एलिमेंट थे आप उनको मैच कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है पॉइंट आपका A से B के बीच में ये सोर्स है, तो A से B के बीच में ये करंट है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ओके, A के बीच में ये है, इसकी डायरेक्शन इधर है। और आप देख रहे हैं कि B से C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो B के C के बीच में ये रेजिस्टेंस है। इनको मैं टिक करते चलूँ, ये आपका हो गया, ये हो गया। और देखते हैं, C से D के बीच में करंट सोर्स है, ओके, C की तरफ आता हुआ, तो ये हो गया आपका C से D के बीच में करंट सोर्स C की तरफ आता हुआ। और देखते हैं, और क्या है आपका D, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या थी कि ये जो पॉइंट है ये भी तो C है ना, क्योंकि ये C से जुड़ा हुआ है। और ये पॉइंट है, ये क्या है, ये B है, ये B से जुड़ा हुआ है इस जगह। ओके, यह C भी है, मतलब ये दोनों कॉमन ही पॉइंट है, मतलब इसको आप B, C बोल सकते हैं, इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। सिमिलरली इस पॉइंट को आप C बोल सकते हैं, C, A बोल सकते हैं। तो हम बोले तो ये जो D और C के बीच में 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये है D और C के बीच में 100 ओम का रेजिस्टेंस है। सिमिलरली हम देखें तो ये, इसको हमने केवल C लिया है, और ये हमारा, ये B और A के बीच में 25 का है, ये हमारा B और A के बीच में हो गया ये। तो ये 6 एलिमेंट है, ये 6 एलिमेंट आए जो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम KCL लगा देंगे, जहाँ जहाँ A पे लगाएंगे, जहाँ जहाँ लगेगी। तो जैसे इसके अराउंड वोल्टेज हमने लिया V1, ओके, इसके अराउंड करंट ली हमने ये, इसके अराउंड करंट हमने ली ये, और इस तरीके से इसके अराउंड जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी I1, I2, I3, वो हमने ले लिए रेस्पेक्टिव। ये I1 हो गया, ये I3 हो गया, ये I2 हो गया, ये I4 हो गया। फिर फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम KCL लगा के। KCL हमने इस A पे लगाया है एक बार, तो ओके, एक बार इस D पे लगाया है KCL, ये आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये मैं एक बार और दिखा देता हूँ, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। फाइंड नोड वोल्टेजेस ऑफ द नेटवर्क शोन। तो ये नेटवर्क है, इसका आपको नोड वोल्टेज निकालना है। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात आती है कि अभी हमने सुपर मैश पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, अब सुपर नोड पढ़ेंगे कि ये आपका जो है, आप इसमें करंट फाइंड नहीं कर सकते।
इस ब्रांच में, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल ये सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, इसमें आप करंट फाउंड नहीं कर सकते। ये किस तरीके से करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो नोड है, ये जो नोड है V1 और V3, इसको आप कंबाइन कर देंगे, क्योंकि V1 और V3 जो दोनों नोड थी हमारी, वो किस पे लाई कर रही हैं, वो इस वोल्टेज सोर्स के पाथ में लाई कर रही हैं। तो जैसे वहाँ पे था कोई मैश है जिसके बीच में कॉमन करंट सोर्स है, तो आप वहाँ पे सुपर मैश बना देते थे, यहाँ पे सुपर नोड बनाएंगे। तो V1 और V3 को मिला के, 1 और 3 नोड को मिला के हम जो लिखेंगे, ये मिला के उनको लिखी हुई KCL लिखी है। ओके, इसमें एलिमेंट V1/4 है ये वाला, ओके, V1 माइनस V2/2 है ये वाला, V3/8 है ये वाला, और V3 माइनस V2/2 है ये वाला। तो इसमें क्या है, ये V1 से V3 वाला जो पार्ट है इसको हमने लिखा ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको सुपर नोड बोला है। तो सुपर नोड में क्या होता है, आपका KVL लगता है, KCL भी लगता है, और इसमें आप ये कहाँ लगाएंगे KVL, वो देखते हैं। ये V1 से V3 के बीच में जो 10 वोल्ट दिया है, तो इसको लिख सकते हैं V3 माइनस V1 इजकल टू 10। तो ये हमने लिखा V3 माइनस V1 इजकल टू 10। तो ये क्या लगा, ये आपका KVL लगा। तो ये दो इक्वेशन बनी, फिर आपने फर्दर सॉल्व कर लिया। अब आप नोड 2 पे KCL लगा दो। नोड 2 पे KCL तो आप लगा ही सकते हैं, नोड 2 पे तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है। ओके, इसका क्या लिख देंगे, V2 माइनस V1/2 और V2 माइनस V3/2। यही चीज़ हमने यहाँ करी है, 5 इजकल टू V2 माइनस V1/2 V2 माइनस V3/2, और इसको सॉल्व कर लिया। तो सारी वैल्यूज जो निकालनी होंगी सब यहाँ निकल आएंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे ये तो करंट है, ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस से कोई दिक्कत नहीं, सब निकल आएगा। ये हमने अलग अलग इनके वोल्टेजेस ले लिए, पर बात फिर वही फंसेगी, इस और इस वोल्टेज के बीच में वोल्टेज सोर्स दिया है कुछ इस पोलरिटी में। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, सुपर नोड लगाएंगे। सुपर नोड लगाएंगे तो यहाँ पे हम 1, 2 और 3 तीनों लेंगे, एक्सक्लूडिंग वोल्टेज सोर्सेज, वोल्टेज सोर्स को एक्सक्लूड करते हुए तीनों को लेंगे हम। ओके, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि वोल्टेज सोर्स को एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसमें सुपर नोड लगाया, तो पहला क्या है, इसको चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। पहले ये KVL देख लेते हैं। तो ये तो KVL यहाँ से दिख रहा है, ये इसमें हम चलेंगे V1 माइनस V2, इसमें देख लो, तो ये भी आ गया। ये क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंडेंट करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ओके, तो इसमें KCL लगाएंगे, V1 और V2 के बीच में इतना वोल्टेज है, इक्वल टू 2I1 पहला KVL। फिर V1 और V3 के बीच में है 12, ये दूसरा KVL। अब तीसरा, क्योंकि हम V2 में भी नोड नहीं लगा सकते। V2 में नोड क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि V2 से V1 के बीच में हमें करंट नहीं पता है, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है ओनली। तो हम क्या करेंगे, सुपर नोड लगाएंगे, तीनों के जो जो हम सॉल्व कर सकते हैं उनको लगा देंगे। तो नोड, तीनों नोड में एक्सक्लूडिंग वोल्टेज सोर्स, तो तीनों नोड में एक्सक्लूडिंग वोल्टेज सोर्स ये लगाया, और बाकी फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, सुपर नोड क्या है, KCL प्लस KVL ऑल्सो और ओम्स लॉ, और नोडल क्या है, केवल KCL और ओम्स लॉ। और सुपर मैश क्या है, KVL प्लस KCL, वहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्लस ओम्स लॉ। और मैश क्या है, KVL प्लस ओम्स लॉ, इसी का अपोजिट। फिर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द नोड वोल्टेज ऑफ नेटवर्क शोन। इस नेटवर्क शोन के जो नोड वोल्टेज है ये हमें निकालने हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, ये सीधे सीधे करंट ही दे दी है, ये करंट दे दी है हमें। ओके, ये एक वोल्टेज सोर्स है, और ये हमें दिया है सीमेंस में 2S, ठीक है, रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिए हैं। ओके, तो हमने क्या सीखा था कि जैसे हम करते थे V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस करते थे ये क्या होता था, ये क्या, इसको लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस R लिख सकते हैं। अब 1/R क्या होता है, 1/R क्या होता है, G होता है, इक्वल टू G। तो इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 इंटू G। तो असल में ये कंडक्टेंस की वैल्यू दी है, ये यूनिट किसकी है, सीमेंस, कंडक्टेंस की यूनिट है। तो इसको डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं, ये देखो 2 मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 2S वाला, ये 0.5 मल्टीप्लाई किया ये वाला। ओके, तो इसी तरीके से अब ये तो हमने नोड 1 के लिए लिखा था, यहाँ पे क्या है, सुपर मैश और वो सब नहीं लग रहा, सुपर नोड, यहाँ पे बस ये प्रॉपर्टी लग रही है। और ये नोड 2 के लिए लिखेंगे, तो ये हमने ये किया, ये 0.5 मल्टीप्लाई किया, और ये 3 मल्टीप्लाई किया, ये 3 वाला, ये वाला। ओके, ये 0.5, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो कभी इस तरीके से आ जाए भूले भटके ऐसा भी क्वेश्चन, तो उसको भी आप सॉल्व कर दें। फिर लेते हैं क्वेश्चन, क्या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ऑफ 3 वोल्ट
रेजिस्टेंस इंटरनल टू ओम इज कनेक्टेड टू अ नॉन लीनियर रजिस्टर, एक नॉन लीनियर रजिस्टर है, इसमें हमने कनेक्ट किया है, तो करंट भी नॉन लीनियर है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर रजिस्टर इज गिवन बाई, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक उसकी हमने कुछ ऐसे दिया, वी नॉन लीनियर इज आई स्क्वायर नॉन लीनियर। फाइंड पावर डिसिपेशन इन अ नॉन लीनियर रजिस्टर, इस रजिस्टर में हमें पावर डिसिपेशन निकालना है, उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा वोल्टेज। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 3 इक्वल टू 2i इंटू नॉन, इसमें लगाते हैं KVL, इसमें KVL लगाते हैं, इसमें KVL लगाते हैं कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव, ओके नेगेटिव बोलो या फिर इस 3 को इसी लाइन में माइनस कर लो और नेगेटिव बोलो, फिर यहाँ लगाएंगे, इसमें i नॉन लीनियर जा रहा है तो इसमें लगाएंगे, तो ये 2i नॉन लीनियर, और फिर इसका इस एलिमेंट के अराउंड वोल्टेज हमने लिखा है तो वो वोल्टेज, ओके ये दोनों प्लस ये माइनस, तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस, तो 3 इक्वल टू ये। अब इसमें इसकी वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन इजी क्यों है कि इसकी वैल्यू पता है, वो है ये आई स्क्वायर नॉन लीनियर, इसको रख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इससे हम आंसर निकालेंगे। तो करंट को माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो 1 एम्पेयर आया, तो वोल्टेज नॉन लीनियर क्या है वोल्ट, तो पावर क्या आ गई 1 इंटू 1 इज सीधे से 1 वॉट, इसका आंसर आ गया इस तरीके से। ओके, तो केवल KVL का यहाँ पे यूज था और कुछ ऐसा ज़्यादा खास नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब कॉन्सेप्ट आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग, कि जब दो अलग अलग बल्ब हमने एक साथ लगाए हुए हैं सीरीज या पैरेलल में, तो उसमें से ग्लो कौन सा करेगा ब्राइटर। यहाँ पे सीधा सा लॉजिक है कि इसकी जो रेटिंग साथ में दी होती है 40 वॉट और 60 वॉट, इससे हम डिफाइन नहीं करते हैं, ये केवल रेटिंग है, ये एक्चुअल पावर डिसिपेशन नहीं है इनके अंदर का, ये केवल रेटिंग है। ओके, तो रेटिंग ऑफ एनी बल्ब ये चीज़ है। VFP इंडिया में खासकर 230 वोल्ट्स, ओके 50 हर्ट्ज, इन चीज़ों पे चलता है। पावर हमारा वेरी करता है किस हिसाब से, जो वोल्टेज तो चलो फिक्स है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर वेरी करता है, रेजिस्टेंस या आई स्क्वायर करंट के ऊपर। ओके, तो हमें करंट रेटिंग नहीं देती है कभी, तो हम करंट के फॉर्म में नहीं निकालेंगे, ये याद रखेंगे, ये जो क्योंकि रेटिंग जो मिलती है हमारे कंट्री में तो V और फ्रिक्वेंसी और P में, पावर में, करंट में नहीं मिलती, तो करंट वाले केस को नहीं लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R को यूज़ करेंगे। तो सपोज करते हैं कि R1 बड़ा है हमारा R2 से, तो उसमें P1 भी बड़ा हो जाएगा P2 से। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से देखें P1 इक्वल टू आई स्क्वायर R1, P2 इक्वल टू आई स्क्वायर R2, तो P जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, ओके I के। क्यों? अब I के क्यों लिया है? क्योंकि करंट यहाँ पे गिवन थी, करंट सेम होती है हमारी किसमें, सीरीज में, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसलिए अगर R1 बड़ा है तो P1 बड़ा, और ये बड़ा तो ये बड़ा। ओके, सिमिलरली पैरेलल के केस में देखते हैं, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, ओके वोल्टेज सेम है, तो P हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर R1 बड़ा है तो हमारा P1 छोटा है, ओके पावर इन इसके छोटी होगी, तो ये हम याद रखेंगे रिलेशन। When the bulbs are connected in series, low rating bulb is more brighter, तो लो रेटिंग का जो बल्ब होगा वो मोर ब्राइटर होगा। लाइक हमने इसको लिया कि R1 बड़ा है इस, तो R1 वाला बल्ब ब्राइटर होगा क्योंकि ज़्यादा पावर इसमें फ्लो हो रही है, और यहाँ पे उल्टा है। ओके, पैरेलल में क्या है, हाई रेटिंग का बल्ब, मतलब इसमें R2 था, क्योंकि R2 छोटा था इसलिए पावर हमारी P2 बड़ी है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सीरीज में लो रेटिंग और पैरेलल में हाई रेटिंग, तो ये याद रखेंगे। ओके, सीरीज में लो रेटिंग, पैरेलल में हाई रेटिंग का बल्ब हमारा ज़्यादा तेज ग्लो करेगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से लेते हैं, 100 ये हमें करंट दी है कि करंट आई जा रही है, और उसके बाद ये हमारा आया कि 100 वोल्ट सप्लाई इसमें है, इसमें 200 वोल्ट, ये रेटिंग है 40 और 60 वॉट। देन द फॉलोइंग करेक्शन विच बल्ब इज मोर ब्राइटर, तो पावर कंजप्शन निकालेंगे अगर, तो P1 इक्वल टू आई स्क्वायर R1, P2 इक्वल टू आई स्क्वायर R2, या फिर रेटिंग की बात करते हैं, ये रेटिंग है, ये चीज़ है, तो R क्या है, V स्क्वायर अपॉन P के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। R1 निकालेंगे पहले वाले में तो 100 स्क्वायर अपॉन 40, दूसरे में 200 स्क्वायर अपॉन 60, ये निकला 250 ओम, ये छोटा है, R1 छोटा है, दोनों सीरीज में, तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू भी हमको दी हुई है साथ में, ये वैल्यू भी दी हुई है साथ में। यहाँ वहाँ पीछे क्या था, ऊपर इसके ऊपर वोल्टेज सेम था, उसके ऊपर की अगर बात करें तो वोल्टेज की रेटिंग सेम थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहाँ पे, उसको हमने डिस्कस किया था कि VFP वो सेम चलता है, पावर चेंज करती है रेजिस्टेंस की वजह से, वोल्टेज सेम है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये रेटिंग है 40-60, यहाँ पे हमारा वोल्टेज चेंज कर रहा है।
ओके, वोल्टेज भी अलग अलग है दोनों के लिए, तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसलिए यहाँ ऐसा नहीं है कि कम वाला ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि R2 बड़ा निकला और R2 में रेटिंग ज़्यादा थी 60 वॉट, पर इसके साथ 200 वोल्ट भी तो ज़्यादा था ना, इसकी वजह से डिफरेंस आया। तो यहाँ पे 60 वॉट का बल्ब ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। एक क्वेश्चन ये लेते हैं, टोटल पावर कंजम्पशन ऑन द नेटवर्क। पावर कंजम्पशन हमें बताना है पूरे नेटवर्क का। तो ये 40 वॉट है, P1 रेटेड ये 60 वॉट है, और यहाँ पे वोल्टेज सेम है। ओके, तो ये क्या एक तरीके से मतलब बल्ब ही है ये। तो ये हमने Vs दिया है, तो R इज वी स्क्वायर अपॉन पी। R1 निकालेंगे जो ये आया बड़ा है, R2 ये आया, R1 बड़ा है हमारा R2 से, ये कंक्लूजन है। उसके बाद R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो वो दोनों को क्योंकि सीरीज में है तो इनको ऐड करके आ गया R इक्विवेलेंट। तो P टोटल निकालेंगे तो वी स्क्वायर अपन R इक्विवेलेंट। अब क्योंकि V सेम था, R इक्विवेलेंट ये निकाला, ये हमारा सॉल्व हो के आ गया 24 वॉट। तो इतना हमारा पावर कंजम्पशन होगा। इसका शॉर्ट में फॉर्मूला भी होता है कि PT इज P1 रेटेड इंटू P2 रेटेड अपॉन P1 रेटेड और P2 रेटेड। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल क्या किया है, यही तो किया था, 1 अपॉन ये दोनों का हमने ये 1 अपॉन P1 और 1 अपॉन P2 किया। ये क्या है, P1 क्या है 40, ये P2 क्या है 60। ये चीज़ है, मतलब क्या है कि पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा रहे रेजिस्टेंस का। कुल मिला के ये बात हो गई कि रेजिस्टेंस अगर दो पैरेलल में तो क्या होता है R1 R2 R1 प्लस R2। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है, P1 रेटेड इंटू P2 रेटेड अपॉन P1 रेटेड प्लस P2 रेटेड। ये बल्ब रेटिंग वोल्टेज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। और ये चीज़ भी कब अप्लाई हो रही है, जब बल्ब रेटिंग जो वोल्टेज की है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 200 वोल्ट दिया था और ये भी 200 वोल्ट ही था, देयर ओनली दिस फॉर्मूला इज वैलिड। इसको डायरेक्ट यूज करके भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, हमारा आंसर 24 वॉट ही आएगा। और आगे बात करते हैं, डिपेंडेंट करंट सोर्स शोन इन द फिगर। ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। पूछा क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है। डिलीवर एब्जॉर्ब 40 और 80 दो अलग अलग वैल्यू के लिए। तो ये डिपेंडेंट क्या बोला है, करंट सोर्स, ये क्या करेगा, तो इसकी करंट ये V1/5 एम्पियर। हमें V1 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में फिर बचा क्या, जब V1 की वैल्यू खुद दे दी, इसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया 4। अब हमें केवल VA निकालना है, VA निकाल लेंगे तो इसके अराउंड हम पावर निकाल लेंगे। अब क्योंकि इसका वोल्टेज ऐसे दिया है, करंट प्लस से बाहर जा रही है, तो ये क्या कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है। तो एब्जॉर्ब वाले फॉर्म हमारे ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। अब VA निकालना है तो इस पर हम KCL लगा देंगे। KCL से हमारा VA आ गया 20 वोल्ट, तो पावर आ गई 80 वॉट। तो 80 वॉट डिलीवर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इतनी जल्दी ये आंसर निकल सकता है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, VA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, समथिंग लाइक सो बाई KCL IS इक्वल टू आपका VA/R1 प्लस VA/R2। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन हम देख रहे हैं। अगर हम R की वैल्यू को डबल कर देते हैं तो VA का क्या होगा, VA में क्या चेंजेस आएंगे। अगर हम R की वैल्यू को डबल करेंगे, ये चीज़ R की वैल्यू को डबल नीचे, तो ऑब्वियस ही बात है करंट उतनी ही रहेगी, करंट सोर्स से निकल रही है। तो VA की वैल्यू को भी हमको डबल ही करना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल आउट होके पिछले रिलेशन की तरह ही रहे। तो अगर हम कभी ऐसे केस में R को डबल करते हैं तो आपको वोल्टेज भी डबल हो रहा है। ओके, तो ये याद रखेंगे। इसी का एप्लीकेशन यहाँ देखते हैं। तो लाइक ये हमने टोटल वोल्टेज लिया है, ये 3 कैपेसिटेंस है। टोटल वोल्टेज हमने लिया है VS, ये V3 बोला, C3 के अराउंड 2 वोल्ट। ओके, इस तरीके से तो C1 C2 C3 हमको दिया है, और 10 और 5 और 2 हमें बैकग्राउंड वोल्टेजेस दिए इनके अराउंड। ओके, 10 5 और 2, और हमें C इक्विवेलेंट निकालना है। तो V3 को हम कैसे लिख सकते हैं, V3 को क्या है, V3 वोल्टेज डिवाइड करेंगे, V3 इज VS इंटू आपका अपोजिट वाला तो C2, क्योंकि वोल्टेज वैसे तो सेम रहता है लेकिन हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की। तो V3 में जब निकालेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा C2 में, क्योंकि हम C2 और C3 के बीच में निकाल रहे हैं। तो अपॉन टोटल, तो ये VS इक्वल टू, क्योंकि V3 हमें पता है पहले से 2 वोल्ट, VS हमें निकालना है, तो VS आ गया 2.8 वोल्ट, तो वही वोल्टेज इसके अराउंड होगा। तो C इक्विवेलेंट अब हम निकाल सकते हैं। तो C1 प्लस आपका मतलब 10 प्लस, और ये आपका दोनों मिला के क्या बनाएंगे 10/7।
ओके, तो ये हमारा टोटल वोल्ट ये आ गया, तो हमारा टोटल सी इक्विवेलेंट आ गया और वी एस आ गया। तो अब इससे क्या हम निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ज निकाल रहे हैं, दिस इज चार्ज, Q इक्वल टू सी वी होता है। ओके, तो चार्ज हमारा 32 माइक्रो कूलम आ गया टोटल, क्योंकि सी इक्विवेलेंट में हमने निकाला है। सो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि करंट आई एक्स एंड वी एक्स रेस्पेक्टिवली, जो करंट है आई एक्स और वोल्टेज वी एक्स रेस्पेक्टिवली आर पूछे हमसे। सो आई एक्स इज दिस, इस रेजिस्टेंस में ही करंट, और वी एक्स इसी रेजिस्टेंस के अराउंड वोल्टेज। ओके, तो हम क्या करेंगे, अपना जो ट्रांसफॉर्म का खेल है वो शुरू करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे करंट के पैरेलल में, हमारा पैरेलल में वो ये है, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 7 5 35 वोल्ट का हमारा एक वोल्टेज सोर्स बन जाएगा, और 5 का हमारा सेम हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया। इसमें और देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब इसमें हम इसको, ये हमारा 15 वोल्ट हो गया, 15 ओम हो गया रेजिस्टेंस, और इनको क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये इसी की तरफ है तो ये माइनस से 15 हो जाएगा। ओके, तो 15 ओम और 15 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा। अब हम इसमें आई एक्स लगाते हैं। आई एक्स क्या था, आई एक्स इसके अराउंड था, आई एक्स इज वी ए प्लस 20/2। उसके पहले इस वी ए में हम नोड लगाते हैं। ओके, इसमें नोड लगाते हैं, तो वी ए प्लस 20 माइनस 35, माइनस 35 क्या इधर वाला, ओके, अपॉन 15, और प्लस वी ए अपॉन 3, वी अपॉन 3 ये ब्रांच, और ये वी ए प्लस 20, ये प्लस 20, और ये पूरा ये हमने ये लिखा है एक बार में, प्लस वी ए प्लस 20, ओके, अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करके वी आया हमारा 10 वोल्ट, तो वी तो हमने निकाल लिया। अब आई एक्स निकालते हैं। आई एक्स इसमें करंट फ्लो हो रही थी, तो आई एक्स क्या का रिलेशन है, वी और 20 के बीच में, इसका आई एक्स का रिलेशन वी और 20 के बीच में, ये वी और 20 के बीच में, अपॉन 2, ये आई एक्स है, तो 5 एम्पेयर आ गई। और वी एक्स जो निकालना था इसके अराउंड वी एक्स, तो वी एक्स इज 2 टाइम्स आई एक्स, तो वो 10 वोल्ट्स आ गया। तो बस थोड़ा सा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे नोडल लगाया है। तो नोडल भी बहुत हेल्प का है, और हमारा केवीएल भी बहुत हेल्प का है। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, स्टडी स्टेट एसी सर्किट्स। ओके, एसी